अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। पानीपत की गोहाना रोड बिंजोल नहर के किनारे बनी इस कुटिया में पिछले कई सालों से तपस्वी बाबा रहते हैं, जिन्हें लोग बाबा बालक भारती के नाम से जानते हैं। बाबा बालक भारती जन कल्याण के लिए भरी सर्दी में और तपतपाती गर्मी में भी कड़ी तपस्या करते हैं। इन्होंने भरी गर्मी में 15 महीने उपले जलाकर बीच में खड़े होकर खड़ी तपस्या की। इतना ही नहीं, सर्दी के मौसम में बाबा ने जन कल्याण के लिए 51 घड़े में पानी भरकर नहाया। पानी रात को ही घड़ों में भर लेते हैं और सुबह उस ठंडे पानी से स्नान करते हैं। बाबा के बारे में आपको जरा बताते हैं। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में ये बालक शिवजी महाराज की भक्ति में लीन हो गए। रोहतक के एक गांव में पैदा हुए इस बालक ने 10 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया और पानीपत के एक गांव में रहने लगे। तब भी इस बालक ने भक्ति नहीं छोड़ी। पूरे दिन में अपने काम से कुछ घंटे निकालकर भोले बाबा की पूजा करते थे। काम करके जो भी पैसा कमाते उससे लोगों में प्रसाद बांटते। थोड़े दिनों बाद ये बालक पानीपत के दूसरे गांव में जा पहुंचा और वहां भी भक्ति में लीन रहने लगा। धीरे धीरे बाबा भगवान शिव की भक्ति में लीन होते चले गए। बाबा बालकनाथ बिंजोल नहर के किनारे 10 सालों से अपनी कुटिया बनाकर रह रहे हैं। कुटिया में बाबा ने खुद अपने हाथों से भोले के गले में पहनने वाला नाग बनाकर स्थापित किया है, जिसकी वो रोजाना पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद अपने हाथों से माँ की मूर्ति बनाई है और उस मूर्ति को अपनी कुटिया में स्थापित किया हुआ है। 10-12 साल की उम्र से छोड़ दिया घर और फिर चल दिए बद्रीनाथ की साइड में और अपने गुरु को अपना लिया है। फिर अपने बदन लेकर अपने चल दिए वहाँ से हरियाणा में आकर कुटिया बना ली यहाँ इधर। फिर इधर बाद में इधर आए हैं, 10-15 साल उधर रहे दूसरी कुटिया पे, डेरा बना दिया। वहाँ गौशाला बनी हुई है, चल रहा प्रोग्राम। इसीलिए करिए, जगत कल्याण के लिए किया है। द्रोणी तपस्या जलधारा जाडों में है, इसलिए कि कल्याण के लिए, जगत का कल्याण हो, भला हो किसी का भी, अच्छाई के लिए, जिसमें परमात्मा प्रसन्न हो, किसी का कष्ट नहीं रहे, सुखी सुख हो, अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल हो सबकी, धन दान हो सबकी। ये तो आवागमन है, या तो सदा नहीं रहना है। जब तक है जीवन, जब तक ही करना है, फिर बाद में और करेगा है। परमात्मा का ही नाम लेना भाई, जो भी है उसको भी लगाना। चलो, यहाँ कुछ नहीं है, मट्टी है तो है। कभी वापस आने का नहीं सोचा कि मैं वापस चला जाऊं घर पे? घर वाले लेने नहीं आए आपको? लेने आए अपने, मगर नहीं जाते हम। हमने क्या करना, जो काम ले लिया वही करना है। बाकी तो सब सपना है, परमात्मा ही अपना है बस है। जब भजन है, भजन ही अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं। ये तो सभी मोह माया सभी यहीं पर ही है, वहाँ थोड़ा ही है। नागेश्वर का ध्यान धरो बस है, शिव पार्वती माता, भोलेनाथ की, पार्वती माता की, उन्हीं का ध्यान करते हैं बस। जोत बत्ती उनकी, सवेरे शाम फूल फाल चढ़ा देते हैं। हमने पीछे साफ सफाई बगीची है, फूल फाल खिले रहे मगा चढ़ाने के लिए पूजा में। यहाँ कुटिया बनाना चाह रहे हैं? हाँ, कुटिया बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर कोई न कोई रहे, अपने भजन करे है, भावना लगी रहे सबकी परमात्मा के प्रति, कष्ट निवारण हो, यही विचार है।
जब बाबा यहाँ आए तो वो गरीबों के लिए महीने में 2 बार भंडारा किया करते थे, लेकिन अब वो रोजाना भंडारा लगाते हैं। आज भी बाबा खुद अपने हाथों से प्रसाद बनाते हैं और गरीबों में बांटते हैं। मान्यता ये भी है कि अगर बाबा किसी को सच्चे दिल से अपना आशीर्वाद दे दे तो वो उसके दुख हमेशा के लिए कट जाते हैं। जैसे जैसे बाबा की आस्था के बारे में लोगों को पता लगा तो बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। जगत कल्याण के लिए भंडारा जो कर रहे हैं, सबको भूखे को प्यासे को पानी, परमात्मा का ये जो कुछ भी है। महात्मा क्यों बने आप? क्या देखा था आपने? मोह माया से दूर क्यों हो गए आप? देख कर ही बने परमात्मा है, जब ही मन में आई परमात्मा है तो उसकी झलक दिखाई दी जब ही बने। ऐसे तो बन ही नहीं सकता कोई भी, ठोस सबूत लेकर ही जब ही बने कि अब तो भजन ही करना बस, और कुछ नहीं करना। मोह माया से क्यों दूर हो गए आप? ऐसे हो गए मोह माया से दूर। जब मन लग गया तो फिर मोह माया कहाँ रही। जो इच्छा अगले की, जो श्रद्धा है वो करे, भंडारा चलता रहे 12 के 12, भूखे को प्यासे को पानी, कोई भूखा नहीं जाए पैसे नहीं जाए, ये विचार है। क्यों, कहाँ से विचार आया आपको ये वाला? ये अंदर से आया विचार है कि ये करना है बस, वही होगा जो कुछ करना है, परमात्मा करवाएगा, हरि की इच्छा है, उसके सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वही उस पर भरोसा है, इसलिए किया, वो करवाएगा अपने आप, और कुछ नहीं है। आप भजन करो परमात्मा का, उसी से कल्याण होगा, और कुछ भी नहीं है, हैं? ध्यान रखो बस, सोचो विचारो कैसे आए हैं, कैसे जाना है, किस लिए यहाँ पर उतारे हैं, जब तो आएगी अकल, नहीं तो ऐसे तो गोबर भरा हो बुद्धि में, पलटेगा कहाँ। चलता ही रहता, परमात्मा के गुण गान के लिए तो उतारा सबको, जो भी आता नुका कहता परमात्मा बाहर निकाल दे, भजन करूँगा तेरा, है? जब बाहर आ जाता भूल जाता, सबके लिए अल्लाह उठाई, तो एक के लिए थोड़ा ही, पूरे ब्रह्मांड के लिए। खाने का भी वो देवा जी ने मुँह चिरा है? ध्यान तो करो, नहीं तो ऐसे वर्ता है। जब उसने भूमि बनाई तो उगा के भी देगा वो, है? ज़्यादा लालच में बड़े हुए, जब तो मंडे हुए पब्लिक ज़्यादा अपने आप, है? सही हिसाब से देखा जाए तो अपने आप ही करने वाला है? किसी का कोई वो नहीं है। नीचे शक्ति माता है, शक्ति माता पे सृष्टि है, ऊपर परमात्मा है, और क्या है। 1 घंटा 10 मिनट निकालने चाहिए, 10 तो निकालना चाहिए उसका टाइम। 24 घंटे करता है तो 1 घंटा तो अवश्य निकाले परमात्मा के लिए, तो उसमें भी कल्याण होगा। बाबा के भक्त बताते हैं कि वो रोज यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, क्योंकि बाबा बालक भारती एक ऐसे बाबा हैं जिन्हें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। मैं यहाँ पिछले 3-4 साल से आ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा सुकून महसूस होता है। यहाँ पे माथा टेकते, नागदेव का मंदिर है, बाबा यहाँ 24 घंटे रहते हैं, भंडारा चला हुआ होता है। यहाँ अपने आओ बैठो, चाय पानी पियो, भंडारा लंगर अटेंड करो, और उसके बाद अपने मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है यहाँ पे आने से। जैसे और भी जैसे आपने देखे होंगे डोंगी बाबा हैं, कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पे? ना, यहाँ पे इस बाबा के लिए, ये डोंगी बाबा है तो इस बाबा के लिए हम कहीं भी अड़ सकते हैं। ये डोंगी बाबा नहीं है, डोंगी बाबा के तो रोल अलग ही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। ये बिल्कुल तपस्वी बाबा है, सिद्धांती बाबा। यहाँ पे शिवर कावड़ टाइम में भी शिवर लगाते हैं, दोनों टाइम में, ठंड में भी और वो सावन में भी आता है, वो भी दोनों टाइम में अपने कावड़ का भी जो करे शिवर लगाते हैं बाबा जी। और यहाँ पे ऐसे डोंगे वाली बाबा कुछ नहीं है, ये अपनी जेब से अपना खर्चा करते हैं, जो जितना चढ़ा दे वो श्रद्धा समान है। किसी की बाबा ने आज तक ऐसे नहीं कहा मेरे पैसे ने ये ऐसे नहीं किया, वो नहीं चढ़ा, ये नहीं है, या ऐसी कोई बात नहीं। तो लोभ लालच आपने ना, बाबा का लोभ लालच कोई भी नहीं है, किसी भी प्रकार का। तपस्वी बाबा है, और तपस्वी बाबा से माया से प्यार नहीं होता,
बाबा के पास तो माया अपने आप श्रद्धालु हैं, कोई माथा टेका है, को आवे है चले जा, ये तो साधु संत है। इनका कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं माया तो रहती है इनके पास, माया से तो ये प्यार ही नहीं करते। माया वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है इनमें। साधु बाबा हैं, अच्छे बाबा हैं, तपस्वी सिद्ध बाबा हैं। 7-8 साल से इनके पास आ रहे हैं। ये जो पूजा वगैरह करते हैं, ये बचपन से मैंने सुना था, जहाँ पे रहते थे वहाँ भी 2 से 3 घंटे पूजा अर्चना करते थे। ये शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। इन्होंने अपने हाथ से ही जो शिव जी के गले में पड़ा होता है वासुकी नाग का, वो बनाया हुआ है, शेरवाली माता की बनी हुई है, और भी बहुत से ऐसे करते हैं प्रोग्राम जिससे लोगों की भलाई के लिए काम। कोई पैसा नहीं लेते किसी को, अपनी इच्छा से श्रद्धा से कोई दान दे, कोई दिक्कत नहीं है, वो दे दो। ये इन्होंने एक संस्था चालू की है जिससे भूखों को खाना खिलाते हैं, उसमें भी किसी से लेते नहीं। जो उसमें 1 रुपया भी डालता है उसका करोड़ों गुना उसको फल मिलता है, क्योंकि अन्न दान सबसे बड़ा दान है, इससे ऊपर कोई दान नहीं। आदमी 100 बार सकता है, बिना कपड़े के भी रह सकता, लेकिन खाने के बिना नहीं रह सकता। इन्होंने तपस्या करके लोगों को आशीर्वाद दिए हैं, बहुत से लोगों के भले किए हैं। जिसके सर पे हाथ रख दिया उसका कभी बुरा नहीं हो सकता, वो जिंदगी में कभी मार नहीं खा सकता। अगर इनके हाथ से दिए हुए दान से अगर कोई अन्न खाता है, खाना खाता है, उसको लाखों करोड़ों गुना फल मिलता है। और हम तो ये कहते हैं, एक किस्म से शिव जी के बहुत बड़े भक्त होने के नाते ये जो काम कर रहे हैं, इनसे भगवान इनकी लंबी उम्र लाए और लोगों को आशीर्वाद देते रहे। नहीं, ना, इनका कोई लोभ लालच नहीं है। किसी से ये नहीं कहते मेरे को 1 रुपया दो, ये भूखे रह सकते हैं लेकिन किसी से मांगते नहीं। इनके पास पैसे की कमी नहीं, माया तो इनके मुट्ठी में है। ये जब चाहें जिसको देते हैं, यही दूसरों को देते हैं। जो पुराने और भी आते हैं जो 20-25 साल से इनको जानते हैं, वो बताते हैं इनके साथ नाग देवता देखे हैं इनके धुने पे बैठे हुए। हालांकि हमने सुना है आग के पास नाग नहीं आता, लेकिन यहाँ पे नाग देखा है। जो चाय बनाते थे उसके इंडक्शन कुकर के नीचे सांप देखा लोगों ने, और सांप जो चाय निकलती थी उसको पी के फिर अंदर घुस जाता था और किसी को कुछ नहीं कहता था। चाय बनाते हैं अंदर लोग, उनको सांप दिखा, वो कुछ नहीं कहता है, किसी को कभी भी सांप कुछ नहीं कहता। और लगभग सांप वगैरह रहते हैं। पीछे इन्होंने बगीची लगाई हुई है, उसमें ये ऑर्गेनिक जैसे फूल हैं, केला है, ये फल उगाते हैं, अमरूद है, और रोग नहीं होता है। और इनके हाथ से जो यहाँ पे केला रखा जाता है ऑटोमेटिक पक जाता है, उससे कोई मसाला लगाने की जरूरत नहीं। और उस केले का स्वाद ऐसा है जो मैंने कभी खाया ही नहीं, ऐसा केला वाकई में चेक करके देखो। वहाँ गया, तोरी वगैरह लगी हुई हैं, ऑर्गेनिक हैं, उनकी भी अगर सब्जी बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है। हमने घर में खुद यूज किए हैं, लोग करते हैं यूज। और इनको तो पूरा पानीपत ही क्या दूसरे देशों में भी लोग मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी इनके भक्त हैं, वो इनकी बहुत वो करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और इनको मानते हैं। चंडीगढ़ वगैरह भी है, मैंने 2-3 बंदों से बात की, कहते हैं। और इन्होंने 15 महीने लगभग खड़ी तपस्या की है और करते रहते हैं। सर्दी के टाइम में 51 मटके भरवा के पानी के उसमें नहाते थे, बिल्कुल सर्दी में जो जनवरी-दिसंबर में होती है। और गर्मी में चारों ओर उपले लगा के उसमें तपस्या करते थे, खड़ी तपस्या। आज के दिन ऐसा कोई बहुत कम महात्मा करते हैं। इन्हें कोई लोभ लालच नहीं है, नहीं इनको कोई किसी माया का भ्रम है। ये लोगों की भलाई के लिए इन्होंने संन्यास लिया हुआ है, ये बिल्कुल ब्रह्मचारी हैं। बाबा ने एक मुहिम भी छेड़ी है। बाबा ने गणपति नागेश्वर बाबा बालक भारती भूखे को अन्न प्यासे को पानी के नाम से सोसाइटी बनाई है। उन्होंने यूनियन बैंक में एक अकाउंट खुलवाया है और उसका नंबर सार्वजनिक किया है, जिसमें भक्त अपनी मर्जी से दान दे सकते हैं और उन पैसों से बाबा रोज भंडारा करते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।